सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिग डेटा, जो कि यूनिट 2 है बीटेक थर्ड ईयर का। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि इस यूनिट में मैं जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया हूँ, जो कि एग्ज़ाम में आने की जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो मैं बता दूं कि ये काफ़ी शॉर्ट नोट है। ओके, हैंड रिटन नोट्स है, जो शॉर्ट नोट है आप इसको पढ़ सकते हैं। आपको बहुत आसानी से सारे के सारे टॉपिक समझ आएंगे। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके और यूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो चार्जेस हैं। ओके, तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि इस यूनिट में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला हो गया हडूप, उसके बाद कंपोनेंट एंड इसके क्या होता है इकोसिस्टम को देखेंगे। उसके बाद आता है हडूप एचडीएफएस फीचर, उसको देखेंगे। ओके, फिर उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आता है टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। ओके, उसके बाद स्केल अप एंड स्केल आउट, एंड नेक्स्ट वन आता है मैप रिड्यूस। ओके, उसके बाद आता है यार्न येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। उसके बाद आता है टाइप ऑफ शेड्यूलर। ओके, उसके बाद आता है कॉमन आउटपुट फॉर्मेट। ओके, तो सारी की सारी ये सब टॉपिक हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी जिसकी ज़्यादा है। ये देखिए हडूप पाइप, इसको भी कवर किया गया है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये सारी की सारी चीज़ें होते क्या है। ओके, सबसे पहले अगर बात करें हडूप, इसके डिफिनीशन क्या होती है। हडूप इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय अपाचे स्पार्क फाउंडेशन। हडूप क्या है, एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क जो कि अपाचे स्पार्क फाउंडेशन, अपाचे अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन द्वारा क्या किया गया, डेवलप किया गया। ओके, इट इज यूज टू स्टोर प्रोसेस लार्ज डेटा इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। अब इसका यूज क्यों किया जाता है, लार्ज डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, लार्ज डेटा सेट को इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर इन्वायरमेंट। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में लार्ज डेटा सेट को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हडूप कैन प्रोसेस सेमी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। हडूप क्या करता है, स्ट्रक्चर डेटा को, सेमी स्ट्रक्चर डेटा को, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस करता है। अब स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, जैसे कि हमारा सैलरी शीट हो गया, उसमें क्या होता है कि हमारा डेटा किसके फॉर्म में होता है, रो और कॉलम के फॉर्म में होता है, तो वो क्या होगा, स्ट्रक्चर डेटा हो गया। सेमी स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर्ड भी होता है, नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। ओके, अनस्ट्रक्चर में क्या होता है, जिसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, और डेटा हो सकता है, वीडियोस भी हो सकता है, उसमें इमेज भी हो सकता है। ओके, उसके बाद टेक्स्ट भी होता है, नंबर भी हो सकता है, कुछ भी डेटा हो सकता है, पीडीएफ भी हो सकता है, जिसका कोई फॉर्मेट ना हो। ओके, वो होता है बेसिकली। उसके बाद क्या होगा, हडूप कैन प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बाय ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर पार्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम अक्रॉस क्लस्टर ऑफ मशीन। क्या करता है, ये सारे के सारे डेटा को क्या करता है, ये प्रोसेस करता है किस किस तरीके से, उसको स्मॉलर पार्ट में ब्रेक करके, किसमें, डिस्ट्रीब्यूटिंग देम अक्रॉस क्लस्टर्स ऑफ मशीन, मतलब नंबर मल्टीपल मशीन को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है स्मॉल पार्ट में ब्रेक करके। इट प्रोवाइड्स फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्केलेबिलिटी हो गई, हाई परफॉर्मेंस यूजिंग सिंपल प्रोग्रामिंग। ओके, मॉडल स्केलेबिलिटी हो गई, हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है कैसे, सिंपल प्रोग्राम मॉडल का यूज़ करके। अगर इसको हम सिंपल में बताएं तो ये क्या है, बेसिकली हडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करता है, स्टोर और प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये डेटा को मल्टीपल कंप्यूटर में डिवाइड करके पैरेलली उसको प्रोसेस करता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं मेन कंपोनेंट क्या क्या है इसके। एच डी एफ एस हो गया, मैप रिड्यूस हो गया, यार्न हो गया। एच डी एफ एस का क्या है, एच डी एफ एस आपका जो है ये स्टोरेज लेयर होता है। ये क्या करता है, स्टोरेज लार्ज फाइल अक्रॉस मल्टीपल मशीन। ओके, लार्ज फाइल को स्टोर करता है मल्टीपल मशीन पर। ओके, मैप रिड्यूस क्या करता है, प्रोसेसिंग लेयर, जो मैप रिड्यूस एक प्रोसेसिंग लेयर होता है, यूज टू प्रोसेस एंड कंप्यूट डेटा इन पैरेलल। ओके, ये इसका यूज होता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए, डेटा मतलब डेटा को पैरेलली प्रोसेस और कंप्यूट करने के लिए यूज किया जाता है। यार्न क्या है, मैनेज ऑल मैनेज एंड एलोकेट सिस्टम रिसोर्स टू वेरियस एप्लीकेशन। ओके, सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज करने के लिए, एलोकेट करने के लिए वेरियस वेरियस एप्लीकेशन पे, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ आर्किटेक्चर दिया गया, देख सकते हैं आप, मैप रिड्यूस का काम और जो है डिस्ट्रीब्यूटर प्रोसेसिंग का है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोसेसिंग मतलब अलग अलग सिस्टम पे प्रोसेस करने के लिए। और एच डी एफ एस क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज है। ओके, यार्न क्या है, ये अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर है जो कि जॉब शेड्यूलिंग के लिए और रिसोर्स मैनेज करने के लिए किया जाता है। अच्छा, हडूप कॉमन क्या होता है, जावा लाइब्रेरी है जो कि
उसके यूटिलिटीज़, जावा के स्क्रिप्ट की यूटिलिटीज़ को यूज़ करता है। ओके, अब बात करते हैं हडूप इकोसिस्टम। हडूप इकोसिस्टम क्या होता है, कौन कौन से हाइव होते हैं, पिग होते हैं, एचबीएस होता है, स्कूप होता है, फ्लूम, ओजी, जूकीपर, माउंट, ये सारे के सारे क्या हैं, इकोसिस्टम्स है। हाइव क्या करता है, एसक्यूएल क्वेरिंग फॉर डेटा एनालिसिस, एक एसक्यूएल तरह की, एक एसक्यूएल की तरह है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है लाइक क्वेरिंग फॉर डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस के लिए, सो दैट हम उसको क्वेरी कर सकें डेटा एनालिसिस के लिए। पिग क्या करता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है फॉर एनालाइज डेटा फ्लो, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है डेटा फ्लो को एनालाइज करने के लिए। एचबीएस, नो एसक्यूएल डेटाबेस फॉर रियल टाइम रीड। ओके, ये नो एसक्यूएल डेटाबेस है, रियल टाइम में रीड और राइट एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। स्कूप क्या है, ट्रांसफर डेटा बिटवीन हडूप एंड रिलेशनल डेटाबेस। स्कूप क्या करता है, डेटा को क्या करता है, ट्रांसफर करता है किसके किसके बीच में, हडूप और रिलेशनल डेटा के बीच में। ओके, अब बात करते हैं फ्लूम क्या होता है, ट्रांसफर लॉग डेटा फ्रॉम वेब सर्वर टू एचडीएफएस। लॉग डेटा को ट्रांसफर करता है कहाँ से, वेब सर्वर से एचडीएफएस। एचडीएफएस का क्या, एचडीएफएस का क्या मतलब हो गया, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ओके, ओजी क्या होता है, शेड्यूल हडूप जॉब्स, ये हडूप के लिए जॉब को शेड्यूल करता है। जो कीपर, कोऑर्डिनेट डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल एप्लीकेशन को कोऑर्डिनेट करता है। माउंट क्या करता है, यूज फॉर मशीन लर्निंग ऑन हडूप। ओके, मशीन लर्निंग के लिए हडूप पर इसका यूज किया जाता है। की पॉइंट हो गया, डिजाइन टू हैंडल बिग डेटा, बिग डेटा को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया। रन ऑन कमोडिटी हार्डवेयर, कमोडिटी हार्डवेयर पर रन होता है। ओके, चलता है। हाईली फॉल्ट टॉलरेंट एंड स्केलेबल, इसका जो फॉल्ट टॉलरेंस काफ़ी हाई होता है और ये स्केलेबल होता है। अब बात करते हैं एच डी एफ एस एंड उसके फीचर। अब एच डी एफ एस क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। जब प्राइमरी स्टोरेज यूज बाई हडूप, एक प्राइमरी स्टोरेज है जिसका जो कि हडूप के द्वारा यूज़ किया जाता है। ओके, इट इज़ डिजाइन टू स्टोर वेरी लार्ज फाइल। इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया है सो दैट हम क्या कर सकें, एक लार्ज फाइल को स्टोर कर सकें। जैसे कि फाइल हो गया जीबीज में होगा, गीगाबाइट्स में हो गया, टेराबाइट्स में होगा। ओके, उसके बाद अक्रॉस मल्टीपल मशीन ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड वे। ओके, मल्टीपल मशीन पे, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपल मशीन पे हम लार्ज फाइल को स्टोर कर सकें, इसलिए इसको डिज़ाइन किया गया है। ओके, एचडीएफएस स्प्लिट्स द फाइल इनटू ब्लॉक। एचडीएफएस क्या करता है, फाइल को ब्लॉक्स में स्प्लिट कर देता है। ओके, जैसे कि 128 एमबी में होगा, 256 एमबी में होगा, एंड स्टोर देम अक्रॉस नोट्स इन क्लस्टर, और क्लस्टर में जितने नोट्स हैं, जितने भी नोट्स हैं उसमें क्या करता है, स्टोर कर देता है। इट प्रोवाइड्स हाई रिलायबिलिटी बाय रिप्लिकेटिंग द डेटा ब्लॉक ऑन डिफरेंट मशीन्स। अब ये क्या करता है, हाई रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। हाँ, हाई रिलायबिलिटी का क्या मतलब है, जो लंबे समय तक चले, बिना किसी इश्यू के, बिना किसी इफेक्ट डिफेक्ट, बिना किसी कह सकते हैं डिस्ट्रॉय हुए, लंबे समय तक चले, उसको क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी। तो ये क्या करता है, हाई रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। कैसे, जो डेटा है, जो डेटा ब्लॉक्स है उसको रेप्लिकेट कर देता है। रेप्लिकेट का मतलब होता है ओरिजिनल डेटा ब्लॉक को एक डुप्लीकेट डेटा ब्लॉक के फॉर्म में रेप्लिकेट कर देना, सो दैट अगर ओरिजिनल डेटा आपका लॉस हो जाता है तो डुप्लीकेट डेटा को हम क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। ओके, आई होप आपको एचडीएफएस समझ में आया होगा। उसके बाद समझते हैं इसके मेन कंपोनेंट क्या होते हैं। नेम नोड हो गया मेन कंपोनेंट में, और एक हो गया डेटा नोड। नेम नोड क्या होता है, मास्टर नोड होता है। डेटा नोड क्या होता है, स्लेव नोड हो गया, स्लेव नोड होता है। ओके, नेम नोड मैनेज मेटा डेटा। नेम नोड क्या करता है, मेटा डेटा को मैनेज करता है। जैसे कि हो गया फाइल नेम्स हो गया, ब्लॉक्स हो गया, ब्लॉक लोकेशंस हो गया। ओके, फाइल के नेम को मैनेज करता है, ब्लॉक के लोकेशन को मैनेज करता है, मतलब कि पर्टिकुलर ब्लॉक का लोकेशन कहाँ पे है। ओके, उस ब्लॉक में कौन सी फाइल है, फाइल का नाम क्या है, ये मैनेज करने का काम किसका है, नेम नोड का, जो को मास्टर नोड भी मास्टर नोड भी कहा जाता है। ओके, अब नेम डेटा नोड क्या करता है, ये एक स्लेव नोड है। स्टोर द एक्चुअल डेटा ब्लॉक एंड सेंड हार्ट बीट टू नेम नोड। ये एक्चुअल डेटा ब्लॉक को क्या करता है, स्टोर करता है। ओके, और क्या करता है, नेम नोड को एक हार्ट बीट सेंड करता है कि हमारे पास एक्चुअल डेटा नोट्स है। ओके, ये रहा आपके पास, देखिए आर्किटेक्चर, आप यहाँ से इसको एक दो बार प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का क्या मतलब होता है, इफ़ वन कॉपी ऑफ डेटा इज लॉस्ट, अगर आपकी डेटा की एक कॉपी लॉस्ट हो जाती है तो रेप्लिका कैन बी यूज, उसका रेप्लिकेटेड डेटा कैन बी यूज, उसका रेप्लिका मतलब कि जो उसकी डुप्लीकेट फाइल है उसकी हम यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पे। ओके, हाई थ्रूपुट क्या होता है, सुटेबल फॉर हाई स्पीड रीड राइट ऑपरेशन और लार्ज फाइल सेट। ये जो है हाई स्पीड रीड राइट ऑपरेशन के लिए सुटेबल है हाई थ्रूपुट। ओके, लार्ज फाइल के लिए। ओके, जैसे कि अब स्केलेबिलिटी क्या होती है, न्यू मशीन्स कैन बी एडेड इजीली टू इंक्रीज कैपेसिटी, मतलब कि जब हम
अपने सिस्टम पे वो हम नए मशीन को ऐड कर सकें, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए उसको क्या कहते हैं, स्केलेबिलिटी कहते हैं। स्केलिटी जैसे इसके नाम में ही छिपा है स्केल, उसको हम क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं कैपेसिटी को। ओके, डेटा लोकेलिटी क्या होता है, कंप्यूटेशन इज मूव्ड क्लोज। ओके, कंप्यूटेशन इज मूव कंप्यूटेशन इज मूव क्लोज टू डेटा। इसमें क्या होता है, कंप्यूटेशन जो डेटा के तरफ क्या करता है, मूव करता है, नॉट अनदर वे अराउंड, और दूसरी तरह नहीं। ओके, स्ट्रीमिंग एक्सेस क्या होता है, डिजाइन फॉर बैच प्रोसेसिंग। स्ट्रीमिंग एक्सेस को बैच प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन किया गया है, किसी रैंडम एक्सेस के लिए नहीं। ओके, बात करते हैं की पॉइंट की। तो डेटा इज स्टोर्ड इन ब्लॉक एंड रेप्लिकेटेड फॉर सेफ्टी। ओके, डेटा जो है ब्लॉक्स में स्टोर होता है और उसको रेप्लिकेट कर दिया जाता है सेफ्टी पर्पज के लिए। ओके, ऑप्टिमाइज फॉर लार्ज डेटा सेट के लिए ऑप्टिमाइज होता है, नॉट फॉर स्मॉल स्मॉल डेटा फाइल्स के लिए नहीं। ओके, कैन रिकवर डेटा फ्रॉम हार्डवेयर फेलियर ऑटोमेटिकली। ओके, हार्डवेयर फेलियर होने पर डेटा को क्या करता है, ऑटोमेटिकली रिकवर कर लेता है। ओके, अब बात करते हैं टूल्स फॉर डेटा एनालिटिक्स। ओके, डेटा एनालिटिक्स क्या है, टूल्स क्या है, उसकी बात अगर हम करें तो बेसिकली Hadoop provides a Hadoop provides a range of tools in its ecosystem to analyze big data effectively. Okay, बिग डेटा को इफेक्टिव तरीके से एनालाइज करने के लिए Hadoop क्या करता है, हमको एक रेंज ऑफ टूल्स प्रोवाइड कराता है, सिस्टम टूल्स ऑफ इकोसिस्टम प्रोवाइड कराता है। ओके, दीज टूल्स अलाउ यूजर टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन। अब ये टूल्स हमको किस लिए क्या अलाउ करते हैं, ये टूल्स हमको अलाउ करते हैं सो दैट कि हम कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन को परफॉर्म कर सकें, जैसे कि जनरेट इनसाइट्स जनरेट कर सकें, विजुलाइज लार्ज डेटा सेट। ओके, लार्ज डेटा सेट को विजुलाइज कर सकें जो हमारा हडूप इन्वायरमेंट में स्टोर है। ओके, अब बात करें पॉपुलर टूल्स क्या हैं, हाइव हो गया, पिग हो गया, एचबीएस हो गया, स्पार्क्स हो गया, माउंट, फ्लूम, स्कोप। इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है, आप उसको वहाँ से देख के फिर से पढ़ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते समझते हैं की पॉइंट। ईच टूल इज डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक टास्क। जो इसमें जितने टूल्स हैं, इकोसिस्टम में जो भी टूल्स हैं, सब एक स्पेसिफिक अपने अपने टास्क के लिए डिजाइन किए गए हैं। ओके, एंड जैसे कि हो गया एनालिसिस करने के लिए, स्टोर करने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए। ओके, अब बात करते हैं टूल्स वर्क टुगेदर इन एचडीएफएस ओके सिस्टम। अब टूल्स जो हैं, जितने भी टूल्स हैं वो एक साथ साथ में काम करते हैं इकोसिस्टम, हडूप इकोसिस्टम में साथ साथ मिलकर सारे टूल्स काम करते हैं। मेक बिग डेटा एनालिसिस सिंपल एंड फ्लेक्सिबल। जो भी बिग डेटा है, मतलब लार्ज डेटा जो भी है, उसको क्या करते हैं ये काफ़ी सिंपल और फ्लेक्सिबल बना देते हैं। ओके, अब बात करते हैं स्केल अप एंड स्केल आउट। स्केल अप और स्केल आउट क्या होती है उसकी बात करते हैं। ओके, बेसिकली डेफिनेशन समझते हैं। इन कंप्यूटर में क्या होता है, स्केल रेफर्स टू हाउ वी इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। स्केल का मतलब होता है हम अपने सिस्टम के कैपेसिटी को किस तरीके से इंक्रीज कर पा रहे हैं। हडूप यूज स्केल आउट आर्किटेक्चर। हडूप क्या करता है, स्केल आउट आर्किटेक्चर का यूज करता है, विच इज सुटेबल फॉर हैंडलिंग बिग डेटा, जो कि बिग डेटा को हैंडल करने के लिए काफ़ी सुटेबल होता है, मतलब कि काफ़ी जो है यूजफुल होता है। ओके, स्केल अप क्या होता है, वर्टिकल स्केलिंग होता है। बेसिकली स्केल अप क्या होता है, वर्टिकल स्केलिंग होता है। इसमें क्या होता है, ऐड मोर पावर सीपीयू रैम। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें मोर पावर को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सीपीयू, रैम, etc टू अ सिंगल मशीन। एक सिंगल मशीन में हम उसके पावर को इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे सीपीयू बढ़ा सकते, उसमें लगा सकते हैं, रैम को उसको बढ़ा सकते हैं। ओके, ये हो गया। लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी। ये क्या होता है, स्केलेबिलिटी के टर्म में क्या होता है, लिमिटेड होता है। इसके हम एक लिमिटेड ही हम उसको क्या करते हैं, एक लिमिट में ही हम स्केल कर सकते हैं। ओके, एक्सपेंसिव एंड रिस्की। ये क्या होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और रिस्की होता है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। इसमें क्या होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर मतलब एक बार फेल हो गया तो समझ लो सारा का सारा काम एकदम से ठप। ओके, इसके अलाउट क्या होता है, हॉरिजेंटली स्केलिंग। इसमें क्या होता है, हॉरिजेंटल तरीके से स्केल कर सकते हैं, जैसे कि ऐड मोर मशीन्स नोट टू द क्लस्टर। मतलब कि जैसे कि हम डिफरेंट मशीन्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक मशीन है तो हम दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब उसको स्केलेबिलिटी होती है ना, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम नंबर ऑफ मशीन्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास एक सिस्टम था, मैंने उसमें क्या किया, 8-9 सिस्टम लगा दिए। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारा एक सिस्टम जो है फेल होता है तो बाकी के 9 सिस्टम तो काम करेंगी, 9 सिस्टम तो अच्छे से काम करेंगे। तो यही बता रहा है कि इसमें क्या होता है कि हम हॉरिजॉन्टली स्केल करते हैं, इसमें हमारा सिंगल पॉइंट फेलियर नहीं होता। हमारा अगर एक सिस्टम फेल होता है तो बाकी के जो रिमेनिंग सिस्टम्स हैं वो वर्क करेंगे, प्रॉपर्ली वर्क करेंगे। ओके, उसके बाद आता है क्लस्टर इफेक्टिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल। ये स्केल आउट क्या होता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। ओके, फॉल्ट टॉलरेंट एंड इजिली स्केलेबल। फॉल्ट टॉलरेंस होता है और जो है
आसानी से ये स्केल किया जा सकता है, स्केल किया जाता है। अब एक कंपैरिजन टेबल है, देखिए कैसे कि स्केल अप और स्केल आउट पे कंपैरिजन किस तरीके से किया गया। ओके, जैसे कि फीचर की बात करें तो स्केल अप में हार्डवेयर जो फीचर है ये कहता है सिंगल सिस्टम में होता है, लेकिन अगर स्केल आउट में क्या होता है मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं। और कॉस्ट की बात करें तो स्केल अप जो है काफ़ी हाई कॉस्टली होता है और स्केल आउट लोअर होता है, मतलब इसकी कॉस्ट कम होती है। ओके, उसके बाद बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की तो स्केल अप में लिमिटेड होता है और इसके स्केल आउट में हाई होता है, मतलब कि हम नंबर ऑफ सिस्टम्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, फॉल्ट टॉलरेंस में क्या होता है कि जैसे कि स्केल अप में लो होता है फॉल्ट टॉलरेंस और स्केल आउट में क्या होता है हाई होता है। की पॉइंट की बात करें, हडूप प्रेफर स्केल आउट फॉर हैंडलिंग पेटाबाइट ऑफ डेटा। हडूप क्या करता है, हडूप प्रेफर स्केल आउट फॉर हैंडलिंग। हडूप जो है स्केल आउट के लिए हडूप स्केल आउट को प्रेफर करता है हैंडलिंग के लिए, जैसे कि पेटाबाइट डेटा हो गया। पेटाबाइट डेटा को हैंडल करने के लिए हडूप क्या करता है स्केल आउट को प्रेफर करता है। स्केल आउट इज बेटर फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मॉडल। स्केल आउट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मॉडल के लिए सबसे बेटर माना जाता है। ओके, अब बात करते हैं हडूप पाइप। ये क्या होता है हडूप पाइप, इसको समझते हैं। ओके, Hadoop pipe is a C++ interface to Hadoop MapReduce. Okay, Hadoop MapReduce के लिए Hadoop pipe क्या है, एक C++ interface है। It allow developer to write MapReduce jobs in C++ instead of Java. This is useful for integrating existing C++ application with Hadoop over improving performance using native code. Okay, अगर हम इसको सिंपल टर्म में बोलें तो क्या है हडूप पाइप। बेसिकली हडूप पाइप एक इंटरफेस है जो सी प्लस प्लस में लिखे मैप रिड्यूस प्रोग्राम को हडूप के साथ इंटीग्रेट करता है। ओके, ये उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो बेसिकली जो जावा नहीं यूज़ करते, जैसे जो C++ यूज़ करते हैं वो इनके लिए यूज़ है, जो जावा नहीं यूज़ करते वो उनके लिए ये यूज़फुल है। जो जैसे कि जो C++ यूज़ करता है और उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है, जावा जावा वालों के लिए नहीं। तो जैसे कि मैं बताया कि ये हाडूप पाइप एक इंटरफेस है जो C++ में लिखे मैप रेड्यूस प्रोग्राम को हडूप के साथ इंटीग्रेट करता है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं हाउ इट वर्क, ये वर्क किस तरीके से करता है। यूज़ जावा नेटिव इंटरफेस। ओके, ये जावा नेटिव इंटरफेस का यूज़ करता है टू इंटरेक्ट विथ C++ प्रोग्राम। C++ प्रोग्राम से इंटरेक्ट करने के लिए जावा नेटिव इंटरफेस का यूज़ करता है। कम्युनिकेशन हैपेंस थ्रू TCP सॉकेट। अब इसके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ TCP सॉकेट से होता है। जावा बेस्ड टास्क ट्रैकर, इसमें क्या होता है जावा बेस्ड टास्क ट्रैकर होता है लॉन्च एंड मैनेज द C++ कोड। ओके, अब बात करते हैं आर्किटेक्चर में पाइप प्रोग्राम्स आर स्प्लिट इनटू मैपर एंड रिड्यूसर क्लास रिटेन इन सी प्रोग्राम। पाइप प्रोग्राम क्या होता है कि जो है वो स्प्लिट हो जाता है किसमें, मैपर में और रिड्यूसर में, जो कि C++ में जो रिटेन होता है। ओके, C+। अब बात करें जावा रैपर हैंडल कम्युनिकेशन बिटवीन हडूप एंड नेटिव कोड। अब ये जो जावा रैपर होता है वो हैंडल करता है कम्युनिकेशन किसके बीच में, किसके बीच में कम्युनिकेशन हैंडल करता है, हडूप और नेटिव कोड के बीच में। ओके, अब बात करते हैं एडवांटेज क्या है इसके। इनेबल यूज ऑफ लेगेसी C++ कोड, C++ कोड के लेगेसी को इनेबल करता है। ओके, यूज की लेगेसी हम सो दैट हम उसको यूज कर सकें। ओके, कैन ऑफर बेटर परफॉर्मेंस फॉर कंप्यूटेशनली हैवी टास्क। ओके, कंप्यूटेशनली हैवी टास्क के लिए ये जो है बेटर परफॉर्मेंस ऑफर करता है। ओके, मतलब कि ये फास्ट परफॉर्मेंस फॉर हैवी टास्क के लिए फास्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है। ओके, अब बात करें लिमिटेशन क्या होता है, डिबग। इसमें हार्डर टू डिबग, इसमें डिबग करना थोड़ा जो है मुश्किल होता है, टफ होता है। लेस कम्युनिटी सपोर्ट कंपेयर टू जावा। ओके, जावा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, लेस कम्युनिटी सपोर्ट करता है, मतलब कि जावा से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। की पॉइंट की बात करें, यूज इन परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशन। ओके, यूज इन परफॉर्मेंस में यूज होता है जैसे कि क्रिटिकल एप्लीकेशन में। ओके, वर्क यूजिंग TCP सॉकेट एंड JNI। ओके, जैसे कि TCP सॉकेट का वर्क यूजिंग TCP सॉकेट किस तरीके से काम करता है, TCP सॉकेट का यूज़ करके, और JNI मतलब कि जावा नेटिव इंटरफेस। ओके, का यूज़ करके। अब आता है अल्टरनेटिव टू राइटिंग हडूप जॉब्स इन जावा।
एक जो है अल्टरनेटिव है राइटिंग हडूप जॉब के राइट करने के लिए, हडूप जॉब को लिखने के लिए, जावा में हडूप जॉब को लिखने के लिए एक क्या है, एक अल्टरनेटिव है। ओके, मतलब एक ऑप्शन है। ओके, अब बात करते हैं मैप रिड्यूस क्या होता है। डेफिनेशन समझते हैं। मैप रिड्यूस इज अ प्रोग्रामिंग मॉडल एंड प्रोसेसिंग इंजन यूज्ड बाय हडूप। मैप रिड्यूस एक प्रोग्रामिंग मॉडल है, ऐसे कह सकते हैं प्रोसेसिंग इंजन है जो हडूप के द्वारा क्या किया है, यूज किया जाता है टू परफॉर्म पैरेलल कंप्यूटेशन ऑन लार्ज डेटा सेट। पैरेलल कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए लार्ज डेटा सेट पे। इट डिवाइड्स द टास्क इनटू टू मेन फेज। टास्क को दो मेन फेज में डिवाइड करता है। किस फेज में, मैप एंड रिड्यूस। ओके, अब फेजेज ऑफ मैप रिड्यूस के फेजेस देख लेते हैं। एक स्प्लिट फेज होता है, इनपुट स्प्लिट होता है, मैपिंग होता है, सफलिंग होता है, सॉर्टिंग, रिड्यूसिंग, आउटपुट। अब इनपुट स्प्लिट क्या होता है, लार्ज इनपुट डेटा डिवाइड इनटू स्मॉलर स्प्लिट। इनपुट स्प्लिट में क्या होता है कि लार्ज डेटा फाइल्स हैं, जो लार्ज डेटा है वो क्या होता है, एक स्मॉलर फाइल में, एक स्मॉलर पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाते हैं। मैपिंग में क्या होता है, ईच स्प्लिट इज प्रोसेस्ड इंडिपेंडेंटली। मैपिंग में क्या होता है, मतलब कि जो डिफरेंट पार्ट स्प्लिट हुए हैं वो इंडिपेंडेंटली, मतलब एक एक करके क्या करते हैं, प्रोसेस किए जाते हैं टू प्रोड्यूस क्यू वैल्यू पेयर। के वैल्यू पेयर को प्रोड्यूस करने के लिए एक एक इंडिपेंडेंटली उसको क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। सफलिंग में क्या होता है, ट्रांसफर आउटपुट ऑफ मैपर टू करेक्ट रिड्यूसर नोड। ओके, ट्रांसफर आउटपुट ऑफ मैपर। मैपर के आउटपुट को ट्रांसफर किया जाता है किसको, टू करेक्ट रिड्यूसर नोड। जो नोड करेक्ट रिड्यूसर नोड को आउटपुट मैपर आउटपुट क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। ओके, सॉर्टिंग क्या होता है, सॉर्ट द डेटा बाय की। डेटा को विद द हेल्प ऑफ की से सॉर्ट किया जाता है। ओके, रिड्यूसिंग क्या होता है, कंबाइन द वैल्यू फॉर द सेम की एंड जनरेट आउटपुट। ओके, वैल्यू को कंबाइन करता है, सेम की वाले वैल्यू को क्या करता है, कंबाइन कर देता है एंड जनरेट, उसके बाद क्या करता है, आउटपुट जनरेट करता है। जिसकी वैल्यू सेम, जिसकी की सेम होती है उसके वैल्यू को कंबाइन करके आउटपुट जनरेट करता है। फाइन आउटपुट में क्या होता है, फाइनल रिजल्ट इज रिटर्न टू एचडीएफएस। आउटपुट में फिर क्या होता है, फाइनल रिजल्ट जो है एचडीएफएस को रिटर्न किया जाता है। अब जैसे कि देखिए आर्किटेक्चर यहाँ पे हडूप में रिड्यूस किया है, एचडीएफएस स्प्लिट हो गया, मैप उसके बाद सप्लिंग एंड सॉर्टिंग, एग्रीगेट वैल्यू की। काफ़ी आसान है इसको ईजी करना। सारे के सारे देखिए यहाँ पे चीज़ें जो है सेम ही हैं यहाँ पे, जैसे कि ये बस आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है, एचडीएफएस स्प्लिट, मैप और ये सफल एंड सॉर्ट रिड्यूस। ये अगर आप चार एलिमेंट को याद करते हैं तो आपको ये डायग्राम आराम से याद हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते समझते हैं की पॉइंट क्या है। हाईली स्केलेबल एंड पैरेलल। ये क्या होता है, हाईली स्केलेबल होता है और पैरेलल होता है। यूज फॉर बैच प्रोसेसिंग और लार्ज फाइल मतलब बैच प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है, लार्ज फाइल के लिए। रिड्यूस प्रोसेसिंग टाइम सिग्निफिकेंटली, काफ़ी सिग्निफिकेंट तरीके से प्रोसेसिंग टाइम को क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब बात करते हैं यार्न क्या होता है, गेट एंड अदर रिसोर्स नेगोशिएटर। ओके, यार्न इज द रिसोर्स मैनेजर लेयर इन हडूप। यार्न क्या होता है, ये एक रिसोर्स मैनेजर, ओके, रिसोर्स मैनेजर लेयर होता है, मैनेजमेंट लेयर होता है हडूप में। ओके, इंट्रोड्यूसिंग वर्जन 2, जो कि वर्जन 2 में इंट्रोड्यूस हुआ। इट मैनेजेस एंड शेड्यूल ऑल सिस्टम रिसोर्सेज। ये क्या करता है, सिस्टम के सभी रिसोर्स को मैनेज करता है और शेड्यूल करता है, जैसे कि जो सीपीयू, मेमोरी, एडिटर। फॉर एग्जांपल रनिंग इन द हडूप इकोसिस्टम। सपोज समझिए कि जो रिसोर्सेज शेड्यूल किए गए हैं वो हडूप इकोसिस्टम में रन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर एप्लीकेशन रनिंग हडूप इन इकोसिस्टम, जैसे एग्जांपल के तरीके अगर सॉरी फिर से एक्सप्लेन करते हैं। यार्न इज द रिसोर्स मैनेजमेंट लेयर। यार्न क्या है, एक रिसोर्स मैनेजमेंट लेयर है हडूप में। इसको जो है वर्जन 2 में इंट्रोड्यूस किया गया है। इट मैनेज शेड्यूल्स ऑल इट मैनेजेस एंड शेड्यूल ऑल सिस्टम रिसोर्सेज। ये कर करता है, मैनेज करता है और शेड्यूल करता है सभी सिस्टम रिसोर्सेज को, जैसे कि सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया ना। फॉर एप्लीकेशन रनिंग, जैसे कि एप्लीकेशन रनिंग के लिए हडूप जो है, फॉर एप्लीकेशन रनिंग इन हडूप इकोसिस्टम, जैसे कि एप्लीकेशन रन करने के लिए हडूप इकोसिस्टम। ओके, यार्न अलाउ मल्टीपल प्रोसेसिंग इंजन। यार्न क्या करता है, मल्टीपल प्रोसेसिंग इंजन को अलाउ करते हैं, लाइक मैप्रेड्यूस, स्पार्क, पेज, टू रन ऑन अ सिंगल हडूप क्लस्टर, सिंगल हडूप क्लस्टर पर रन करने के लिए। अब बात करते हैं मैप मेन कंपोनेंट की। ओके, मेन कंपोनेंट क्या होता है, अगर मैं इसको यार्न को जो है एक सिंपल वर्ड में समझाना चाहूँ तो बेसिकली यार्न जो है हडूप का एक रिसोर्स मैनेजर है, जो सीपीयू मैनेजर है, जो सीपीयू मेमोरी जैसे रिसोर्स को मैनेज करता है। ओके, ये हडूप का जो है 2.0 में, ये हडूप का 2.0 वर्जन में जो है इसका क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, अब बात करें इसके कंपोनेंट के तो रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, जैसे उसके बाद होते हैं
नोड मैनेजर हो गया, एप्लीकेशन मास्टर हो गया। रिसोर्स मैनेजर क्या करता है, अलोकेट रिसोर्स टू डिफरेंट एप्लीकेशन। रिसोर्स मैनेजर क्या करता है, रिसोर्स को डिफरेंट एप्लीकेशन पे क्या करता है, अलोकेट करता है। उसके बाद नोड मैनेजर क्या करता है, मॉनिटर रिसोर्सेज ऑन अ सिंगल नोड, रिसोर्सेज को सिंगल नोड पर मॉनिटर करता है। एप्लीकेशन मास्टर क्या करता है, मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सिंगल जॉब। ओके, और एक सिंगल जॉब जब एग्जीक्यूट होता है, मतलब एक इंडिविजुअल जॉब जब एग्जीक्यूट होता है तो उसको क्या करता है, मैनेज करता है। जैसे कि ये देखिए इसका आर्किटेक्चर हो गया अपाचे हडूप जहाँ, यहाँ नोड नेम नोड मैनेजर नोड मैनेजर नोड मैनेजर। ओके, ये रहा रिसोर्स मैनेजर, क्लाइंट क्लाइंट। अब इन सबको आपस में कनेक्ट कर दिया ऐप मास्टर को रिसोर्स मैनेजर से, और रिक्वेस्ट फिर कनेक्ट करा दिया जाए नोड मैनेजर को रिक्वेस्ट रिसोर्स मैनेजर से। ओके, बाकी सारे नोड को नोड मैनेजर को यहाँ उसके बाद ऐप मास्टर को। ओके, मतलब कि सबको एक दूसरे से रिसोर्स मैनेजर से कनेक्ट करा दिया। आप इसको याद करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से याद होने वाला है। अब जैसे इसे सिंबल इंडिकेट कर रहा है, ये सिंपल ब्लैक एरो क्या बोल रहा है, मैप रिड्यूस स्टेटस दिखा रहा है। और ये डॉटेड ब्लैक एरो दिखा रहा है जॉब सबमिशन, ठीक है, जॉब को सबमिट किया जा रहा है। और नोड स्टेटस दिखा रहा है, ये रिसोर्स रिक्वेस्ट दिखा रहा है ये। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं वर्किंग की। यूजर सबमिट जॉब, यूजर क्या करता है, जॉब सबमिट करता है। आर एम असाइन रिसोर्स, आर एम क्या करता है, रिसोर्स मैनेजर जो है रिसोर्स असाइन करता है। एंड ये एम हैंडल्स द जॉब एग्जीक्यूशन। एंड नेम नोड क्या करता है, मॉनिटर, एम जो है जॉब एग्जीक्यूशन को हैंडल करता है। ओके, और ये नेम नोड क्या करता है, मॉनिटर हेल्थ एंड रिसोर्स ऑफ द नोड। नेम नोड क्या करता है, हेल्थ और हेल्थ को मॉनिटर करता है और रिसोर्सेज को मॉनिटर करता है नोड से। ओके, अब बात करते हैं फीचर की करता है, सपोर्ट मल्टी टेंडेंसी, ये कहता है मल्टी टेंडेंसी को सपोर्ट करता है। जैसे कि मल्टीपल जॉब्स हो गए, यूजर्स हो गए, डिकम्पोज रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम जॉब शेड्यूलिंग, डिकम्पोज करता है मैनेजमेंट रिसोर्स में, जैसे कि जॉब शेड्यूलिंग हो गया। इंप्रूव क्लस्टर यूटिलाइजेशन, क्लस्टर की यूटिलाइजेशन को इंप्रूव करता है। क्लस्टर के क्या क्या मतलब होता है, जब मल्टीपल कंप्यूटर एक साथ में होते हैं तो वो क्या करते हैं, क्लस्टर कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर, इसको इंग्लिश में क्लस्टर कह सकते हैं। की पॉइंट्स क्या है, बैकबोन ऑफ मॉडर्न हडूप, ये क्या होता है, मॉडर्न हडूप हडूप का बैकबोन है। सपोर्ट वेरियस डेटा प्रोसेसिंग मॉडल, वेरियस डेटा प्रोसेसिंग मॉडल को सपोर्ट करता है। इंश्योर इफिशिएंट रिसोर्स, ये इंश्योर करता है इफिशिएंट रिसोर्स यूज, इनसफिशिएंट रिसोर्स यूज को इंश्योर करता है। ओके, टाइप ऑफ शेड्यूलर इन मैपरेड्यूस में कौन कौन से शेड्यूलर होते हैं ये समझते हैं। डेफिनेशन, शेड्यूलर इन Hadoop decide how the available cluster resources are assigned। ठीक है, शेड्यूलर इन Hadoop ये Hadoop में जो शेड्यूलर होता है ये डिसाइड करता है how available cluster resources are assigned। जो अवेलेबल क्लस्टर है, जो क्लस्टर के अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको किस तरीके से असाइन किया जाए टू डिफरेंट मैप रिड्यूस जॉब, डिफरेंट डिफरेंट मैप रिड्यूस जॉब के लिए जो रिसोर्सेज है क्लस्टर में उसको किस तरीके से असाइन किया जाए, ये डिसाइड करता है। ओके, एफिशिएंट शेड्यूलिंग हेल्प्स अचीव बेटर परफॉर्मेंस। अगर हमारा शेड्यूलिंग एफिशिएंट है तो वो हमको बेटर परफॉर्मेंस अचीव करने में हेल्प करता है, और रिसोर्स यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, अब टाइप की बात करें, टाइप ऑफ शेड्यूलर जैसे कि क्या, पहला शेड्यूलर हो गया आपका पीको शेड्यूलर, इसमें क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जब इसको पहले टास्क जो है असाइन किया जाएगा तो वो उसका पहले कंप्लीशन होगा। ओके, उसके बाद जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर, इन द ऑर्डर ऑफ सबमिशन, जॉब जो है सबमिशन के ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है। सिंपल बट कैन कॉज लॉन्ग वेट टाइम फॉर स्मॉल जॉब, ये सिंपल होता है बट कैन कॉज लॉन्ग वेट टाइम, लेकिन जो है एक छोटे से जॉब के लिए ज़्यादा समय ले सकता है। सिंपल तो होता है बट छोटे टास्क को परफॉर्म करने के लिए इसमें टाइमिंग क्या होती है, टाइम ज़्यादा लेता है। फेयर शेड्यूलर क्या होता है, डेवलप्ड बाय फेसबुक, फेयर शेड्यूलर जो फेसबुक के द्वारा डेवलप किया गया है। इंश्योर ईच जॉब गेट्स अ फेयर शेयर, अगर ये इंश्योर करता है कि सारे जॉब जो है एक फेयर शेयर पाए, तो मतलब कि सबको मिले, ना कि किसी एक को प्रायोरिटी बेस पे। ओके, और क्लस्टर रिसोर्सेज गुड फॉर मल्टी यूजर इन्वायरमेंट। ओके, मल्टी यूजर इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। कैपेसिटी शेड्यूलर क्या होता है, डेवलप बाई याहू, कैपेसिटी शेड्यूलर जो है वो याहू के द्वारा डेवलप किया गया। डिवाइड रिसोर्सेज इनटू मल्टीपल क्यूज, मल्टीपल रिसोर्सेज को मल्टीपल क्यूज में डिवाइड कर दिया गया। ओके, ईच क्यूज कैन बी ईच क्यूज कैन हैव गारंटीड कैपेसिटी। ओके, सारे के सारे क्यू के पास क्या होता है, गारंटीड कैपेसिटी होता है, मतलब कि जितना एक फिक्स अमाउंट में जो है कैपेसिटी होता है। ओके, और वो फ्लक्चुएट नहीं होता है। ओके, वेरी नहीं करता। की पॉइंट क्या होता है,
शेड्यूलर चॉइस डिपेंड ऑन यूज केस, शेड्यूलर का चॉइस जो डिपेंड करता है यूज केस पे। फेयर, ओके, फेयर एंड कैपेसिटी शेड्यूलर आर प्रेफर्ड फॉर लार्ज मल्टी यूजर इन्वायरमेंट। अब जैसे कि फेयर और कैपेसिटी शेड्यूलर जो है वो लार्ज मल्टी यूजर इन्वायरमेंट को प्रेफर करते हैं। आउटपुट फॉर्मेट इन हडूप, ओके, हडूप का आउटपुट फॉर्मेट क्या होता है ये समझते हैं। आउटपुट फॉर्मेट डिफाइंस हाउ द फाइनल result of a map reduce job are written to execution। आउटपुट फॉर्मेट बेसिकली ये डिफाइन करता है कि फाइनल रिजल्ट मैप रिड्यूस का जो मैप रिड्यूस का तो फाइनल रिजल्ट जो है वो एग्जीक्यूशन में किस तरीके से लिखा जाएगा। इट कंट्रोल द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट फाइल, यह जो है आउटपुट फाइल के फॉर्मेट को कंट्रोल करता है, लाइक टेक्स्ट, बाइनरी और डेटाबेस एंटिटीज, ओके, एंड हाउ दे आर सेव और उनकी तरीके से सेव हो रहे हैं ये भी ये करता है, क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब बात करें कॉमन आउटपुट फॉर्मेट की, तो टेक्स्ट आउटपुट फॉर्मेट हो गया, जैसे कि इसमें कॉमन आउटपुट फॉर्मेट टेक्स्ट आउटपुट फॉर्मेट हो गया, तो सीक्वेंस फाइल आउटपुट फॉर्मेट हो गया, ओके, डीबी आउटपुट फॉर्मेट हो गया, डीबी मतलब डेटाबेस, ओके, मल्टीपल आउटपुट फॉर्मेट हो गया, वो हो गया लेजी आउटपुट फॉर्मेट। अब टेक्स्ट आउटपुट फॉर्मेट क्या होता है, सेव की वैल्यू एज एज अ प्लेन वैल्यू टेक्स्ट, ओके, की वैल्यू को प्लेन वैल्यू टेक्स्ट के फॉर्म में सेव करता है। सीक्वेंस फाइल आउटपुट फॉर्मेट क्या होता है, राइट बाइनरी आउटपुट, बाइनरी आउटपुट को राइट करता है, जो कि यूजफुल फॉर और इंटरमीडिएट डेटा, जो कि इंटरमीडिएट डेटा के लिए यूजफुल होता है। और डेटाबेस आउटपुट फॉर्मेट क्या होता है, यूज टू स्टोर मैप रिड्यूस आउटपुट डायरेक्टली इनटू डेटाबेस। इसका यूज जो है मैप रिड्यूस आउटपुट को डेटाबेस में डायरेक्ट तरीके से सुविधा समझा कर सके, स्टोर कर सके, इसलिए यूज होता है। मल्टीपल आउटपुट क्या होता है, अलाउ राइटिंग टू मल्टीपल आउटपुट फाइल, मल्टीपल आउटपुट फाइल को एक साथ में राइट करने के लिए अलाउ करता है। लेजी आउटपुट फॉर्मेट ये क्या होता है, अवॉइड क्रिएटिंग एम्प्टी फाइल, ओके, एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए, एम्प्टी फाइल क्रिएट करने में क्या करता है, अवॉइड करता है एम्प्टी फाइल क्रिएट करने से, ओके। कस्टम आउटपुट फॉर्मेट ये होता है, ये क्या होता है, डेवलपर and write their own output format। इसमें कस्टम क्या होता है, कस्टमर, कस्टम का मतलब होता है कि जब आप अपने मन से कोई चीज़ कर सकते हैं उसे कहते हैं कस्टम। तो डेवलपर कैन राइट देयर ओन आउटपुट फॉर्मेट, मतलब इसमें डेवलपर क्या करता है, अपना खुद का जो है आउटपुट फॉर्मेट जो है राइट कर सकता है टू सूट एप्लीकेशन में, मतलब एप्लीकेशन में जिस तरीके से जैसे एप्लीकेशन को सूट करे उसके हिसाब से डेवलपर अपना आउटपुट फॉर्मेट क्या कर सकता है, लिख सकता है। की पॉइंट की बात करें, चूज फॉर्मेट डिपेंडिंग ऑन डेटा यूज केस। अब चूज फॉर्मेट, अब जैसा डेटा यूज केस रहेगा उसके हिसाब से क्या किया फॉर्मेट को चेंज किया, चूज किया जाएगा। टेक्स्ट फॉर्मेट इज गुड फॉर रीडेबिलिटी, टेक्स्ट फॉर्मेट जो है रीडेबिलिटी के लिए गुड होता है, अच्छा होता है। सीक्वेंस फाइल इज एफिशिएंट फॉर बाइनरी स्टोरेज, ओके, सीक्वेंस फाइल क्या होता है, बाइनरी स्टोरेज में एफिशिएंट होता है। ये देखिए आप यहाँ पे जो है ये बटन दिया गया बहुत वीडियो, आप जाके मेरा वीडियो प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स मिला तो आप मेरा वीडियो प्रेफर कर सकते हैं, और आपको अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो चार्जेस है, ओके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ शॉर्ट नोट एंड हैंड रिटन शॉर्ट नोट जो कि काफ़ी ईजी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लेकर के